हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये वाला खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, हर एक में ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 10 के मल्टीपल में फंदे प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, और ये 4 रोज़ में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 के मल्टीपल में 20 फंदे लिए हैं और प्लस मैंने यहाँ पर 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास है 23 फंदे। तो इस पर हमारा डिज़ाइन बनेगा। डिज़ाइन शुरू होगा हमारा राइट साइड से। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू बनाना। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो राइट साइड। तो पहला फंदा हम एज इट इज़ का ऐसे ही उतार लेंगे। अभी धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, सॉरी 2 फंदे बनाएंगे उल्टे। पहले 1 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा उस साइड। अभी 2 फंदे बनाने हैं सीधे, 1 2। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अभी हम ये वाला फंदा इसका 1 का 3 बनाएंगे। 1, थोड़ा धागे को लूज रखेंगे, 2, धागे को नीडल पर लपेटेंगे, और ये 3। तो 1 का 3। फिर 1 हम बनाएंगे सीधा, फिर 1 का 3, 1, धागे को नीडल पर लपेटेंगे 2, और ये 3, 1 का 3। फिर 2 बनाएंगे हम सीधे। तो यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन बन गया। ध्यान से देखिए। इसको छोड़कर 2 फंदे हमने बनाए उल्टे, 2 फंदे हमने बनाए सीधे, फिर हमने 1 का 3 बनाया, फिर 1 सीधा, फिर 1 का 3, फिर 2 सीधे। ये क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। अभी 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 उल्टे। फिर से धागा उस तरफ, फिर से हम 2 सीधे बनाएंगे, 1 2। ये 3 उल्टे बनाने के बाद 2 सीधे बनाए, यहाँ से फिर से हमारा पैटर्न शुरू होता है। 2 सीधे, फिर हम 1 का 3 बनाएंगे, 1, धागे को हम लपेटेंगे नीडल पर 2, और ये 3। फिर 1 सीधा, फिर 1 का 3 बनाएंगे, 1, धागे को नीडल पर लपेटेंगे 2, और ये 3। फिर 2 सीधे, 1 2। तो यहाँ तक फिर से एक पैटर्न बन गया हमारा। अभी ये बचे हैं हमारे 3 फंदे, इसमें से हम 2 सीधे बनाएंगे, 1 2, और लास्ट वाला फंदा इसको भी हम सीधा बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आते हैं हम हमारी डिज़ाइन की सेकेंड रो पे। सेकेंड रो हम पहला फंदा एज इट इज़ का उतार लेंगे। अभी जो सीधे दिख रहे हैं उनको हम सीधे बनाएंगे, 1 2। अभी धागा अपनी तरफ, ये हमें उल्टे दिख रहे हैं 2, इनको उल्टा बनाएंगे, 1 2 2 उल्टे बनाए। अभी ये जो 3 हमने 1 के 3 बनाए थे ना, इनको बुनना नहीं है, इनको ऐसे ही हमें उतार लेना है, 1 2 3, बिना बुने इनको उतारना है। फिर ये जो एक उल्टा फंदा हमें दिख रहा है, इसको भी बिना बुने उतार लेना है। फिर से ये 3 फंदे जो बनाए थे 1 के 3, इनको फिर से बिना बुने उतार लेना है, 1 2 3। अभी ये फंदे जो हैं उल्टे दिख रहे हैं ना हमें, ये 2 फंदे उल्टे, इनको हमें उल्टा बुनना है, 1 2। अभी फिर से सीधे फंदे दिख रहे हैं हमें, 3 सीधे फंदे। ध्यान से देखिए, 3 सीधे फंदे दिख रहे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3।
तो देखिए यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। अभी फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से हम बनाएंगे 2 उल्टे, 1 2। अभी 1 के 3 हमने बनाए थे ना, इनको हम बिना बुने उतारेंगे, 1 2 3। ये उल्टा फंदा इसको भी बिना बुने उतारेंगे और फिर से 1 के 3 इनको भी बिना बुने उतारेंगे, 1 2 3। ठीक है। अभी फिर हम 2 उल्टे बनाएंगे, 1 2। और ये जो 3 फंदे हमें दिख रहे हैं सीधे, धागा उस तरफ, इनको सीधा बनाएंगे, 1 2। और लास्ट वाला फंदा ये भी सीधा। तो ये हमारी सेकंड रो बनकर कंप्लीट होगी। अब आते हैं हमारी थर्ड रो, तीसरी सिलाई। पहला हम स्किप करेंगे, दूसरे 2 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, 1 2, धागा उस तरफ। अभी ये 2 फंदे और ये 1 के 3 जो बनाए, अभी ये 2 फंदे और ये 1 के 3 जो हमने बनाए थे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे मगर फ्रंट साइड से। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ले आएंगे अपनी राइट नीडल पर, इस तरह से। पीछे वाले 2 फंदे को ड्रॉप करके पहले हम ये 2 फंदे जो हैं इनको हम लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे और फिर ये 3 फंदों को हम लेफ़्ट नीडल पर उतारेंगे, 1 ये 2 और ये 3। अभी हम 3 फंदों को इकट्ठा बुन देंगे, ये 3 फंदों को हम इकट्ठा बुन देंगे। 1 के 3 हमने बनाए थे ना, अभी फिर से ये 3 के 1 बन जाएंगे इस तरह से, और साथ में ये फ्लावर भी बन जाएगा। 2 फंदे जो हैं इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे, 1 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बीच वाला फंदा जो है इसको भी हमने पिछली सिलाई में बिना बुने उतारा था ना, इस बार इसको भी हम बुन देंगे, इससे ये सुंदर चेन बन जाएगी। फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इनको ट्विस्ट करना है मगर बैक साइड से। तो पीछे वाले फंदों को हम पहले लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे इस तरह से, ये 2 फंदों को राइट नीडल पर उतार लेंगे। आगे वाले फंदों को लेफ़्ट नीडल पर लेकर फिर पीछे वाले फंदों को लेफ़्ट नीडल पर उतारेंगे, ऐसे डालेंगे। ठीक है। अभी पहले इन 2 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे, 1 1 2। और इन 3 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे मगर बैक साइड से, इस तरह, ऐसे बैक लूप से। इस तरह से, तो इससे ये सुंदर फ्लावर बन जाएगा। फिर से हम ये 3 फंदे बीच वाले जो हैं इनको उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, धागा उस तरफ। फिर से ये 3 फंदे और 2 फंदे इनको ट्विस्ट करेंगे फ्रंट साइड से। तो ये 3 फंदों को हम सबसे पहले राइट नीडल पर उतारेंगे इस तरह से, और पीछे वाले फंदों को ड्रॉप कर देंगे। फिर पहले पीछे वाले फंदों को हम लेफ़्ट नीडल पर लेंगे, फिर आगे वाले फंदों को, ये 1 फंदा, ये 2 फंदा और ये 3 फंदा। अब इन तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे फ्रंट साइड से। ठीक है। अभी तीनों को हम इकट्ठा ऐसे फ्रंट साइड से बुनेंगे इस तरह से, साथ में ये फ्लावर सब बन जाएगा। ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बना देंगे, बीच वाला फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे। अभी फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदे इनको हम ट्विस्ट करेंगे बैक साइड से, ऐसे करके।
ऐसे करके अभी हम इनको लेफ्ट नीडल पर डाल देंगे। तो पीछे के फंदे आगे आने चाहिए और आगे के पीछे। तो इन 3 फंदों को ऐसे बैक लूप से हम बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्लावर सा बनता जा रहा है ना। अभी बाद बच गए 3 फंदे, इनको हम उल्टा बना लेंगे। 1 2 3। तो हमारी 3rd रो बनकर हो गई कंप्लीट। हम आते हैं हमारी 4th रो पे। 4th रो क्या करना है, कुछ नहीं, साड़ी हमें उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी। ये सारी रो उल्टी बुन लेंगे। तो ये 4 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। 4 सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाता है। 4 रोज़ का डिज़ाइन है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। इसको मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरी रो जो है उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। तो ये 4 रोज़ का डिज़ाइन देखिए, 4 रोज़ में ये इस तरह से बनकर आएगा। ऐसे 4 रोज़ आप ऊपर बनाते जाएंगे तो बहुत सुंदर फ्लावर डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। ऊपर ऊपर बनाते जाएंगे तो इस तरह से सुंदर फ्लावर आपका बनता जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।